हेलो दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा ओम्स लॉ के बारे में लास्ट लेक्चर में। अब हम समझते हैं आपका रेजिस्टेंस के बारे में कि वहां पे जो V इक्वल टू आई आर आया था और R को आपने क्या बताया था, एक रेजिस्टेंस बताया था। अब हम उसी रेजिस्टेंस को देखते हैं कि वो रेजिस्टेंस आपका क्या होता है। तो नेक्स्ट आपका इसमें हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस को देखते हैं यहां पे। इससे पहले हम एक कंसीडर करते हैं, आपके पास में एक कंडक्टर है, ये आपने कंडक्टर यहां पे ड्रॉ किया, ठीक है। ये कंडक्टर आपका आ गया और इस कंडक्टर को आपने एक स्विच के थ्रू किससे कनेक्ट कर दिया है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ये आपकी बैटरी हुई और ये आपका एक कंडक्टर आपने ड्रॉ कर दिया। मान लीजिए कि आपका कंडक्टर कॉपर का बना हुआ है, तो इसको आपका बोलते हैं कॉपर कंडक्टर। ये किसका कंडक्टर है, आपका कॉपर का। तो ये कॉपर का आपका कंडक्टर हो गया और ये आपका हो गया एक स्विच। अभी स्विच को आपने क्या किया हुआ है, ओपन किया हुआ है। जब आपका स्विच ओपन होगा तब इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और वो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, है ना। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके आएंगे जो आपके चक्कर लगा रहे हैं, और यानी कि हम बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स आपके आर्बिट्रेरी किसी भी पाथ के अंदर मूव कर रहे हैं आपका इस तरीके से। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा और इस मोशन को आपका बोलते हैं जिगजैग मोशन। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, व्हेन स्विच इज ओपन, जब स्विच आपका क्या रहेगा, ओपन रहेगा। व्हेन स्विच इज ओपन तब आप पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन जिगजैग मोशन। ये आपके जिगजैग मोशन के अंदर आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके उस टाइम पे किस में रहते हैं, आपके जिगजैग मोशन में रहते हैं। अब देखो, जैसे हम इस स्विच को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तो नेक्स्ट कंडीशन आपकी आती है इसके बाद में, व्हेन स्विच इज क्लोज, जब स्विच को हम बंद कर देंगे, यानी कि बैटरी को जब हम कनेक्ट करेंगे आपका किससे, कंडक्टर से। यानी कि आपकी कंडीशन क्या आ जाएगी, यहां पे आपने स्विच को रखा हुआ है, ये स्विच आपने कर दिया क्लोज, ठीक है। तो यहां से ये स्विच है आपका और इसको आपने क्या कर दिया है, यहां पे क्लोज कर दिया है। ये आपका कंडक्टर था, ठीक है, ये कंडक्टर हो गया और यहां पे आपने कनेक्ट किया हुआ है किसको, एक बैटरी को। यहां पे आपने किसको कनेक्ट कर दिया है, एक बैटरी को आपने कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही आपकी बैटरी कनेक्ट होगी तो यहां पे जो कंसंट्रेशन है आपके इलेक्ट्रॉन्स की वो आपकी ज्यादा है, ठीक है। और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन क्या है, कम है पॉजिटिव के ऊपर। तो इसका मतलब अब जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएंगे, यानी कि इस तरफ। ये इलेक्ट्रॉन्स की आपकी क्या हो गई, मूवमेंट हो गई। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कहां से कहां पे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यहां से आप क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ। क्लियर है। अब जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आएंगे तो आपका रेजिस्टेंस इस कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू ये कंडक्टर आपके इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करता है। इसका मतलब आपका क्या हुआ कि यहां पे आपका जो कंडक्टर होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकने की कोशिश करेगा कि भाई आप रुक जाओ, आगे मत जाओ, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं आपका क्या, रेजिस्टेंस। इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे कि मान लीजिए आपके पास में 1000 रुपए हैं, ठीक है, और आपके दोस्त आपको मिल जाते हैं किसी पार्टी के लिए, बोलते हैं भाई आप मुझे एक पार्टी दे दो। तो आप क्या करोगे, देखो आप मना भी नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके फ्रेंड्स हैं, है ना। और आप जब खर्च करते हो पैसे तो आपके दिमाग में एक बात चलती रहती है, यार बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो गए, और जब आपका लिमिट क्रॉस होने की वाली होगी तो आप उसको क्या करोगे, मना करोगे, भाई अब रहने दो, अब मेरे पास में पैसे नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका ये हुआ कि उसके बाद में आप वैसे तो खर्च करते जा रहे हो, है ना, वैसे तो आपके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता जा रहा है उसी तरीके से, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस चीज को क्या कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, और उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका यहां पे रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस आपका वो बताएंगे, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी
ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की, या फिर हम बोले कंडक्टर्स आपके, या फिर आपके अलॉयज, ठीक है, उनकी आपकी वो प्रॉपर्टी होती है, और जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं आपका रजिस्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है, आपका कंडक्टर भी बोल सकते हैं, और एटसेट्रा में आपका अलॉयज भी आ गया, ठीक है। उस एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द मटेरियल। जो भी आप मटेरियल यहां पे यूज कर रहे हो उसके फ्लो को वो क्या करता है, आपका अपोज करता है। क्लियर है? अब देखो, जितने भी कंडक्टर आपके होंगे उन सभी कंडक्टर्स का आपका कुछ ना कुछ क्या रहता है, रेजिस्टेंस रहता है, जितने भी कंडक्टर्स आपके होंगे। इसीलिए मैंने आपका बोला कि भाई रजिस्टर आपके हैं, यहां पे कंडक्टर हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपका यह हुआ कि इस कंडक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई कंडक्टर की जगह आपने क्या बना दिया, आपका एक रेजिस्टेंस बना दिया। यहां पे आपने इस स्विच को लगाया और ये आपका किससे कनेक्ट हो गया है, बैटरी से आपका कनेक्ट कर दिया आपने। तो इससे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, यानी कि कंडक्टर को जब आपका स्विच ओपन रहेगा तो ऐसे फ्लो करेंगे, फिर कंडक्टर को आपका ऐसे, और कंडक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक रेजिस्टेंस आर के थ्रू। यानी कि हर कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा, जैसे भाई मान लो कोई ऐसा आदमी है जिसके पास हजार रुपए की कोई कीमत ही नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो जिसके पास में 1000 रुपए की कीमत नहीं है वो तो एक सुपरमैन है ना, यानी कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, 1000 रुपए जा रहे हैं आ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, अगर आपका कोई कंडक्टर ऐसा हुआ जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि जो अपोज नहीं कर रहा है ना, उसका मतलब वो कंडक्टर आपका किसकी कैटेगरी में आता है, सुपर कंडक्टर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अदरवाइज सुपर कंडक्टर आपके अलग होते हैं, जहां पे रेजिस्टेंस आपका नेग्लिजिबल होता है, 0 के बराबर होता है, और सुपर कंडक्टर है ना बनाना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि हर इंसान की यही फितरत है कि वो आपके अपोज क्या करता है, आपका अपोज करता है। किसका अपोज करता है, कुछ भी आपका चेंज होगा, जैसे उसके पास में जो भी मटेरियल होगा अगर उससे लेने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप लोग ऐसा समझिए, आपके पास में साइकिल है और आपका दोस्त बोलता है भाई तुम आज स्कूल अटेंड करो, मैं तुम्हारी साइकिल घुमा के लेके आता हूं, या फिर आपके पास में बाइक है, उसके साथ में भी ऐसा ही होता है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में यह विचार जरूर चलता रहता है कि कहीं वो मेरी साइकिल को या मेरी बाइक को खराब ना कर दे, है ना। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, वो आपके दिमाग में क्या है, एक अपोजिशन है कि मैंने ऐसा क्यों किया, पूरे दिन आपके दिमाग में यही चीज चलती रहेगी। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि ऐसे ही हुआ। तो इसका मतलब आपका यह हुआ कि आप क्या कर रहे हो, उसको मन ही मन में अपोज करते जा रहे हो, यानी कि कंडक्टर्स आपके क्या करते हैं, अपोज करते हैं। किसका अपोज करते हैं, यहां पे फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज पार्टिकल आपके कौन से हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से आपका कोई भी कंडक्टर क्या करता है, आपका अपोज करता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस को प्रतिरोध। इसको क्या बोलेंगे, आपका प्रतिरोध बोलेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका किसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। अब देखो, अब हम इसमें यह समझते हैं कि जब रेजिस्टेंस आपका आ गया है तो इसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होगा, कैसे हमें पता चलेगा कि भाई यहां पे पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। अब हम उसको जानते हैं जरा, उसके लिए फिर से यहां पे आते हैं आपका। तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, जो आपके आर्बिट्रेरी फ्लो कर रहे हैं किसी भी रैंडम डायरेक्शन में, उस रैंडम डायरेक्शन को हम बोलते हैं कौन सा पाथ, जिगजैग पाथ, ठीक है, जिगजैग मोशन बोलते हैं आपका। तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स आपके कैसे फ्लो कर रहे हैं, आपके ऐसे आपके जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। अब देखो, जैसे ही आपने इस स्विच को क्या किया, क्लोज किया, ये तो आपकी एक डायरेक्शन होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके ऐसे जाएंगे सीधा। लेकिन क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके ऐसे जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे, देखो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, मान लीजिए ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे जा रहा है, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन उस टाइम पे ऐसे आ रहा था, तो ये आपका एकदम से यहां पे आपका क्या होंगे, टकराएंगे। अब जैसे ही आपका टकराएंगे तो आपने एक कहानी सुनी होगी आदिमानव की, आदिमानव की वो कहानी जिसमें आपको बताते हैं कि कैसे आग का आविष्कार किया गया, है ना। तो आग का आविष्कार कैसे किया गया था, जैसे आपके दो पत्थर आपस में टकराए थे तो उसकी वजह से आपकी कुछ क्या हुई थी, चिंगारी निकली थी, और उसी से आपका किसकी खोज हुई थी,
आग की आपकी खोज हो गई थी। तो इसका मतलब यहां पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो आपका होता है वो बहुत ही लाइट मास पार्टिकल है, यानी कि इसका जो मास होता है, मास ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, मास ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ये आपका होता है 9.1 इसका मास आपका होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, यानी कि बहुत ही लाइट पार्टिकल ये आपका होता है। और जब ये लाइट पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे और इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा होगी, क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर हो सकता है आपके लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हो, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जब आपके टकराएंगे तो उसकी वजह से आपका क्या होगा, यहां पे हीट प्रोड्यूस्ड हो जाएगी, या उसकी वजह से क्या होगी, आपकी हीट प्रोड्यूस। और हीट प्रोड्यूस का मतलब हमने पढ़ा कि भाई पोटेंशियल आपका क्या होता है, पोटेंशियल आपका होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये आपका क्या होता है, पोटेंशियल, है ना। ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब वर्क डन को हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपका एनर्जी में आपका रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको आपका बता सकते हैं भाई ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब जो हीट आपकी बन रही है, यानी कि हीट आपकी क्या है, एनर्जी की फॉर्म में है। जो हीट एनर्जी आपकी बन रही है वो किसको दिखा रही है, पोटेंशियल को। तो इसका मतलब जो आपकी जहां पे आपका कोलिजन होगा उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुई, वो हीट प्रोड्यूस को हम बोलते हैं कि उस कंडक्टर के अक्रॉस आपका क्या हो गया है, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। ये आपका बताता है कौन सा, ये सर्किट आपका जो आपका बनाया हुआ है यही चीज आपकी रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, देखो यहां से ये मान लीजिए आपने पोटेंशियल लगाया V, ठीक है। अब जैसे ही आपका करंट यहां से जाएगा, इस स्विच के थ्रू आपका करंट गया मान लीजिए I, तो यहां से लेके और इस पॉइंट तक आपका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। सिमिलरली यहां से लेके और इस पॉइंट तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहां पे रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, जीरो। हम मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस क्या है, आपका जीरो है। यहां से लेके और यहां पे जो आपने कनेक्ट किया हुआ है, या यहां से लेके यहां पे जो आपने कनेक्ट किया हुआ है, इनको बोलते हैं आपका कनेक्टिंग वायर्स। भाई आपने सर्किट को किन की हेल्प से बनाया हुआ है, कनेक्टिंग वायर्स की हेल्प से इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब जब ये रेजिस्टेंस आपका यहां पे होगा तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप। और कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, देखो जितना आपने यहां पे लगाया था वो सारा का सारा पोटेंशियल कहां पे आ जाएगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ जाएगा। और इसीलिए हम बोलते हैं अगर इस टाइप का सर्किट है तो यहां पे हम इसको बोलते हैं V, और इसको भी हम क्या बोलते हैं, आपका V ही बोलते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं अप्लाइड पोटेंशियल और इसको V को बोलेंगे आपका क्या, पोटेंशियल ड्रॉप। तो इसको V को बोलते हैं, ऊपर वाले V को पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल के अंदर आपका क्या हो गया, ड्रॉप आ गया, और इसको हम बोलते हैं V को अप्लाइड पोटेंशियल। इन दोनों के बीच में बस इतना सा ही डिफरेंस होता है, ये आपने पिछले लेक्चर में भी देखा था। तो ये मैंने आपको समझाया, इसके अंदर इस तरीके से ड्रॉप होता है। अब ड्रॉप होता कैसे है जरा अब हम वो देखते हैं। तो देखो ये मान लीजिए आपके पास में क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहां पे आपने क्या कनेक्ट कर दिया, एक 5 वोल्ट की बैटरी आपने कनेक्ट कर दी है इसके अक्रॉस, यहां प्लस और यहां पे आपका क्या है, माइनस है। अब जरा देखो इसमें यहां से लेके और यहां तक, इस पॉइंट तक कोई भी आपका रेजिस्टेंस नहीं, इस पॉइंट से लेके यहां तक कोई भी आपका रेजिस्टेंस नहीं। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, इसको जरा ऐसे समझिए कि यहां तक आपका करंट जा रहा है नॉर्मली, इसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। यानी कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं यहां से लेके यहां तक, इनको कोई अपोजिशन नहीं मिल रहा। लेकिन जैसे ही आप यहां पे जाओगे, जैसे ही आप इस रेजिस्टेंस के अंदर एंटर करोगे, तो इस रेजिस्टेंस का, ये रेजिस्टेंस आपका क्या करता है, अपोज करता है। किसका अपोज करता है, फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आपका अपोज करना शुरू कर देता है। अब जरा हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर आपका क्या होता है। तो जरा इसको देखिए, यहां पे जैसे ही आपका क्या गया, करंट गया, तो करंट जाने के बाद में ये आपका पहला पीक आ गया, ठीक है। पीक आने का मतलब आपका क्या हुआ, यहां पे मान लीजिए अगर कोई भी आपका पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ तो यहां तक मान लीजिए 5 वोल्ट ही है, और इस पीक पे 5 वोल्ट है। फिर आपका ये नीचे गया, फिर ऊपर आया, तो यहां तक आते आते इसका कितना रह गया, 4 वोल्ट, यानी कि इसने कुछ एनर्जी को क्या कर दिया, लूज कर दिया। अब इसके बाद में सेकंड पीक आने के बाद में यहां पे 3 वोल्ट, फिर यहां पे 2 वोल्ट, फिर यहां पे 1 वोल्ट, और लास्ट में आपका कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। इस तरीके से आपका क्या होता है, पोटेंशियल के अंदर ड्रॉप होता रहता है, यानी कि हर पॉइंट पे आपका क्या बना रहता है,
पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपका बना रहेगा तो इसका मतलब करंट आपका लगातार फ्लो होता रहेगा, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज होता ही रहेगा, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए क्या चीज जरूरी होती है, आपकी पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। और इनके बीच में हमेशा क्या बना रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका बना रहता है। ये तो आपको मैंने बताया। अब इसको हम प्रैक्टिकल कैसे समझते हैं, उसके लिए आप ऐसा समझिए, मान लीजिए आपके पास में एक साइकिल है और आपने वो साइकिल क्या किया, रोड पे लेके आप निकल पड़े। अब जिस रोड पे आप लेके निकले थे उस रोड का आपको पता नहीं था कि वो कुछ किलोमीटर जाने के बाद में, जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर आप गए, उसके बाद में वो रोड टूटा हुआ था, ठीक है। आपकी साइकिल बिल्कुल सही थी लेकिन रोड टूटा हुआ था। तो क्या हुआ कि आप रोड पे चलते रहे, साइकिल आपकी स्मूथ चलती रही, लेकिन उस रोड के अंदर बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे थे। अब उन गड्ढे के अंदर जैसे आपकी साइकिल जाएगी, अगर आप उसी स्पीड से चलते रहोगे, है ना, तो क्या होगा, उस साइकिल के जो नट होते हैं या बोल्ट जो भी उसके अंदर लगे होते हैं या साइकिल की जो चेन होती है उसके अंदर दिक्कत आना शुरू हो जाएगी, आपकी साइकिल वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगी, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि साइकिल के अंदर जैसे पंक्चर हो जाए, है ना, मतलब हवा निकल जाए उसकी, या फिर आप वहां पे रोड पे गिर भी सकते हो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा ही आपका रेजिस्टेंस के केस में होता है। ये करंट तो आपका क्या है, यहां से लेके यहां तक, जितना करंट यहां पे गया उतना ही आपका वापिस आ जाएगा, यानी कि करंट की तो जो स्पीड है वो तो आपकी उतनी ही बनी रही, लेकिन यहां पे क्या हुआ, जैसे ही आपका ये रास्ता आया, संकरा रास्ता, यानी कि जो आपका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा आया गड्ढों वाला, उसके अंदर आपकी साइकिल वाइब्रेट करना शुरू की हुई और एनर्जी लॉस होना शुरू हो गई। तो इस एनर्जी लॉस को हम क्या बोलते हैं, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप से आपका दिखाते हैं। तो ये हुआ आपका किसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। और यहां पे हमने देखा कि किस तरीके से रेजिस्टेंस के अंदर आपका क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है। तो ये जो आपकी रिप्रेजेंटेशन जो अभी मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया, ये तो है आपका कौन सा रेजिस्टेंस, फिक्स रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप बताइए कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो कैसे आपका पोटेंशियल ड्रॉप बताएंगे, भाई ये जो आपका V है यहां पे, ये आपका होगा I इंटू R। भाई जितना करंट फ्लो कर रहा है इंटू जितना उसका रेजिस्टेंस है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसको बताएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को बताएगा। क्लियर है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इसमें समझते हैं कि कैसे आपका रेजिस्टेंस बाकी फैक्टर से अफेक्ट होता है, यानी कि बाकी जो प्रॉपर्टी होती है आपकी रेजिस्टेंस की, अगर उसमें से कोई भी चेंज आ जाए तो कैसे आपका रेजिस्टेंस अफेक्ट होता है।